राजस्थान की ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक डिश है गट्टे की सब्जी, जो कि खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है। वैसे तो इस रेसिपी को बनाना बेहद आसान है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है कि गट्टे सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो आज इसकी रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी। और इसकी ग्रेवी को दो तरह से बनाया जा सकता है, प्याज लहसुन के साथ भी और उसके बिना भी। तो आज हम लोग बिना प्याज लहसुन के सब्जी को बनाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सीमा। स्वागत है आपका स्वाद की इस दुनिया में। तो चलिए हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन। इसमें मिलाएंगे ये चुटकी भर सोडा बाइकार्ब, इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून अजवाइन क्रश करके, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई मोटी सौंफ, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट और साथ में हाफ टी स्पून हरी मिर्च का पेस्ट। ये 2 चम्मच सरसों का तेल है, जिसको कि मैंने गर्म कर लिया है। ये तेल भी गट्टों को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। और ये है थोड़ी सी क्रश्ड की हुई कसूरी मेथी, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। पहले इन सब चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे गूंथना है, तो उसके लिए डालेंगे लगभग 2-3 चम्मच दही। पहले दही की हेल्प से गूंथेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन ये पानी थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं यूज़ करेंगे। गुनगुना पानी भी इन गट्टों को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। और जब ये बेसन इस तरह से अच्छे से गुथ जाएगा और सब चीज़ें इसमें अच्छे से मिल जाएंगी, तो हथेली की हेल्प से इसको ऐसे करके थोड़ा सा गूथेंगे। एंड में थोड़ा सा तेल लगाकर या तेल का हाथ लगाकर इन सबको आपस में अच्छे से समेट देंगे। अब ये बेसन अच्छे से गुथ गया है, तो थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। और तब तक एक बड़े भगोने में पानी को गर्म करने रख देते हैं। इस पानी में डाल देंगे 1 चम्मच तेल। जब तक पानी खौल रहा है, तब तक हम लोग गट्टे की तैयारी कर लेते हैं। बेसन अच्छे से और सॉफ्ट गुथा है, ये चेक करने के लिए इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे। देखिए, इसमें हल्का सा प्रेस करने पे ही ये थोड़ा सा गड्ढा बन गया है। अगर गड्ढा नहीं बनता है या गड्ढे को बनाने के लिए हमको इसको थोड़ा सा प्रेशर के साथ दबाना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आटा ठीक से नहीं गुथा है। अब इसका इस तरह से एक गोल पेड़ा बनाकर इसको चिकना कर लेंगे और फिर इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप दे देंगे। सबको सिलिंड्रिकल शेप देने के बाद इस खौलते पानी में डाल देंगे। पानी अच्छे से बॉयल होना चाहिए। अभी तो गट्टे डालने हैं, तो मैंने आंच को कम कर दिया है। अगर पानी अच्छे से गर्म नहीं होगा तो गट्टे अच्छे से पकेंगे नहीं और पानी में घुल भी जाएंगे। गट्टे डालने के बाद आंच को हम लोग फिर से तेज कर देंगे। थोड़ी ही देर में बेसन के ये सारे रोज इस तरह से ऊपर तैरने लगेंगे। और ये देखिए, जब हमने इनको सिलिंड्रिकल शेप दिया था तो ये कितने स्मूथ थे, कितने चिकने थे, लेकिन अब इनकी सरफेस जो है वो थोड़ी सी रफ हो गई है। तो ये दोनों बातें इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये गट्टे अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इनको अलग एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इन गट्टों को उबालने में जो हमारा पानी बचा हुआ है उसको फेंकेंगे नहीं। इसको हम प्रिजर्व करके रख लेंगे और गट्टे की सब्जी बनाने में जो हमको ग्रेवी लगानी है उसमें ये पानी इस्तेमाल करेंगे, उससे ये ग्रेवी और भी टेस्टी हो जाएगी। और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। वैसे तो सब्जी बनाने से पहले ये गट्टे अक्सर फ्राई भी किए जाते हैं, बट आज मैं इन गट्टों को फ्राई नहीं करूँगी, इनकी सब्जी हम ऐसे ही बनाएंगे। अब इनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैं ले रही हूँ लगभग 2 टेबल स्पून बेसन। और अब इस बेसन में डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून जिंजर पेस्ट, हाफ टी स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट और हाफ टी स्पून लाल मिर्चा, जिसको कि मैंने इस तरह से थोड़ा सा कूट लिया है, और 1 टेबल स्पून ऑयल। इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। और अब लेंगे हम 1 कप दही।
लेकिन दही को इस बेसन में हम थोड़ा थोड़ा डालकर फेंटेंगे। जब दही को थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे तो बेसन में गांठें नहीं पड़ेंगी। अगर सारा दही एक साथ डाल देंगे तो गांठें पड़ सकती हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो इस बैटर को छानने से ये सारे गांठें या लम्स हट जाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दही को मिलाया है, तो जो हमारा ये बेसन का बैटर है कितना स्मूथ बन गया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब ये तैयार हो गया है तो एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जब जीरा चटकना बंद कर देगा तो उसमें डालेंगे 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 10-12 करी लीव्स। अब हीट को रिड्यूस कर देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी। प्यूरी बनाने के लिए हमने बिल्कुल लाल और 3 मीडियम साइज टोमेटो का यूज किया है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, प्यूरी का मतलब है कि ये बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, इसमें कोई भी बीज नहीं होना चाहिए। तो इस प्यूरी को बनाने के बाद आप इसको एक बार छान लें। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे और जब ये टमाटर अच्छे से तेल छोड़ने लगेगा तो जो हमने ये कर्ड वाला मिक्सचर बनाया है इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। और जब दही और बेसन का मिक्सचर थोड़ा सा पक जाएगा और इस तरह से खौलने लगेगा तो आंच को धीमा करके ये जो उबले हुए गट्टों का पानी बचा है ये पूरा का पूरा हम इसमें डाल देंगे। तो हमको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे, क्योंकि जो बेसन की कोई भी सब्जी होती है वो पानी को थोड़ा सा पीती है। और जब ये पानी भी बॉयल होने लगेगा तो जो ये गट्टे हैं इनमें से 3-4 गट्टों को लेके मैंने इस तरह से मैश कर लिया है, उन गट्टों को इसमें ग्रेवी में मैं मिला दूंगी। इससे इस ग्रेवी का टेस्ट बेहद अच्छा हो जाएगा। और जब ये थोड़ी देर खौल जाएगी तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इन गट्टों को डाल देंगे, कढ़ाई को कवर कर देंगे और लो हीट पर इन गट्टों को पकने देंगे। लगभग 10 मिनट में ये गट्टे बहुत अच्छे से पक गए हैं। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है। शुरू में देखिए ये कितनी पतली लग रही थी, बट अब देखिए इसकी थिकनेस, क्योंकि गट्टों ने थोड़ा सा पानी पी लिया है तो ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है और जो गट्टे हमने मैश करके डाले थे वो भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इन गट्टों की बेहद स्वादिष्ट सब्जी की प्लेटिंग कर लेते हैं और एंड में थोड़ी सी लाल मिर्चा को शुद्ध देसी घी में पकाकर उसका तड़का दे देंगे और फिर हरी धनिया से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। इन गट्टों की सब्जी को आप चावल के साथ या रोटी के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।